Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says, in a cattle breeding farm, it is prescribed that the food ration for one animal must contain 14, 22 and 1 unit of nutrients A, B and C respectively. Two different kinds of fodder are available. Each unit weight of these two contains the following amounts of these three nutrients. These are the nutrient contents of fodder 1 and fodder 2. And lastly, the cost of fodder 1 is given to be rupees 3 per unit and that of fodder 2 is rupees 2 per unit, and we have to formulate the LPP to minimize the cost. Very important question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. Dear students, काफी सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. सबसे पहले पार्ट में यू हैव टू समराइज द एंटायर क्वेश्चन कि क्वेश्चन में आखिर हमसे पूछ क्या रहा है. सो इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली यू विल कम टू नो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट. बट कौन सा कॉस्ट? तो यहां पर देखिए, वो जो कैटल ब्रीडिंग फर्म है वहां पर एनिमल्स को जो फूड रेशन दिया जा रहा है उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि उन एनिमल्स को ये तीनों न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, न्यूट्रिएंट ए, बी एंड सी. और मिनिमम कितना मिलना चाहिए, 14 यूनिट्स, 22 यूनिट्स एंड 1 यूनिट. और इनको फुलफिल करने के लिए मार्केट में दो फॉडर्स अवेलेबल हैं, फॉडर 1 एंड फॉडर 2. तो क्वेश्चन इज कि फॉडर 1 के कितने यूनिट्स और फॉडर 2 के कितने यूनिट्स जो है वो हम फूड रेशन में इंक्लूड करके उन एनिमल्स को दें, सो दैट उनका जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है ये मिनिमम वो भी फुलफिल हो जाए और हमारा कॉस्ट भी क्या हो, मिनिमम हो, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट. तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि फॉडर 1 के हम कितने यूनिट्स जो है फीड कर रहे हैं, एक्स यूनिट्स, और फॉडर 2 के वाई यूनिट्स. ओके, so let's start by taking, let the food ration contains x units of fodder 1 and y units of fodder 2. तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है. स्टेप नंबर 2 में हमको जितनी भी कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है क्वेश्चन में उनको आइडेंटिफाई करना है और मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और इन लिमिटेशंस को या इन कंडीशंस को या इन रिस्ट्रिक्शंस को कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में. तो सेकेंड स्टेप में वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दी कंस्ट्रेंट्स. तो उसके लिए देखिए, ये जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको हम एक बार रीराइट कर लेते हैं. फॉडर 1 और उसके एक्स यूनिट्स, फॉडर 2 F2 वाई यूनिट्स, देन न्यूट्रिएंट ए, बी एंड सी और उनके जो कंटेंट है वो भी लिख लेते हैं, 2, 2, 1 एंड देन 1, 3 एंड 1. साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि फूड रेशन जो है वो मिनिमम कितना उसमें न्यूट्रिएंट ए कंटेन करना चाहिए, 14 यूनिट्स, बी 22 यूनिट्स एंड सी 1 यूनिट, राइट. तो यहाँ पे ये जो थर्ड कॉलम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम बना लेते हैं रिक्वायरमेंट. तो न्यूट्रिएंट ए का रिक्वायरमेंट है 14, बी का 22 एंड सी का 1. अब अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो न्यूट्रिएंट ए पे सबसे पहली कंडीशन है क्या, कि न्यूट्रिएंट ए कम से कम कितना फीड करना चाहिए हमको उन एनिमल्स को, 14 यूनिट्स, राइट. मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट ए इज 14 यूनिट. तो सबसे पहला हमारा कंस्ट्रेंट किसके ऊपर बेस्ड है, न्यूट्रिएंट ए पर. तो लेट्स हैव कंस्ट्रेंट फॉर न्यूट्रिएंट ए. अब देखिए, फूड 1 के एक यूनिट में कितना न्यूट्रिएंट ए है, 2 यूनिट्स. एक यूनिट में 2 यूनिट है, राइट. तो अगर हम फूड 1 के x यूनिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो टोटल कितना न्यूट्रिएंट आ जाएगा, बोलिए. न्यूट्रिएंट ए इन x यूनिट्स ऑफ F1 विल बी सिंपली 2 into x. एंड सिमिलरली फूड 2 के एक यूनिट में न्यूट्रिएंट ए का कितना यूनिट है, 1 यूनिट. तो y यूनिट्स में वो कितना हो जाएगा, 1 into y, दैट इज y. तो टोटल न्यूट्रिएंट ए कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन, दैट इज 2x plus y. अब ये टोटल मिलाकर मिनिमम कितना होना चाहिए, 14. मिनिमम मीनिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, राइट. तो टोटल न्यूट्रिएंट ए का जो कंटेंट है दैट इज 2x plus y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14. तो ये हमारा न्यूट्रिएंट ए का कंस्ट्रेंट है. सिमिलरली हम न्यूट्रिएंट बी का कंस्ट्रेंट भी बना सकते हैं. यहां पर भी देखिए, F1 के एक यूनिट में न्यूट्रिएंट बी कितना है, 2 यूनिट्स. तो F1 के x यूनिट्स में कितना हो जाएगा न्यूट्रिएंट बी, 2 into x. और उसी तरह F2 के एक यूनिट में न्यूट्रिएंट बी के 3 यूनिट्स है, तो y यूनिट्स में कितना हो जाएगा, 3 into y. तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 2x plus 3y.
और ये दोनों मिलाकर मिनिमम कितना होना चाहिए 22, मीनिंग 2x प्लस 3y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 22। और एक शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं, जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो यू हैव टू ऑलवेज यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। अब जैसे न्यूट्रिएंट ए और बी के लिए हमने बनाया, सेम हम सी के लिए भी बना सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट सी का जो x यूनिट्स F1 के लिए वो कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स, दैट इज x। और उसी तरह न्यूट्रिएंट सी इन y यूनिट्स ऑफ F2 विल बी 1 इंटू वाई, दैट इज y। और टोटल हो जाएगा x प्लस वाई, एंड टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो these are the constraint for nutrient A, B and C। एंड इसी के साथ साथ देखिए, क्योंकि x और y जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉडर 1 एंड फॉडर 2 है, एंड डेफिनेटली वो नेगेटिव नहीं हो सकते, राइट। यू कैन नॉट फीड -2 यूनिट्स और -3 यूनिट्स ऑफ फॉडर 1 एंड फॉडर 2। तो लॉजिकली स्पीकिंग x और y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट, दे कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकते, इसका मतलब है they will always be positive, positive meaning x will always be greater than or equal to 0 and y will always be greater than or equal to 0। these are called non negativity constraint, और ये constraint हर क्वेश्चन में by default present होंगे ही होंगे, राइट। तो ओवरऑल हमारे पास कितने कंस्ट्रेंट्स हैं, 4 कंस्ट्रेंट। न्यूट्रिएंट ए का कंस्ट्रेंट, न्यूट्रिएंट बी का कंस्ट्रेंट, न्यूट्रिएंट सी का कंस्ट्रेंट, और ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। अब ये हमारा सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, राइट। तो मिनिमाइजिंग द कॉस्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है हमको। तो लेट्स फाइंड द टोटल कॉस्ट। देखिए यहाँ पे नीचे हमको कॉस्ट दिया हुआ है कि फॉडर 1 के एक यूनिट का कॉस्ट है ₹3। तो हम कितने यूनिट्स जो है वो फीड कर रहे हैं, x यूनिट्स। तो एक का प्राइस अगर ₹3 है तो x यूनिट्स का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 3x, राइट। एंड प्लस बी का, फॉडर 2 का एक यूनिट है ₹2 का, तो y यूनिट्स का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 2y। तो ये पूरा हमारा टोटल कॉस्टिंग हो जाएगा फॉडर 1 और फॉडर 2 का, राइट, 3x प्लस 2y। और इसी को हमको क्या करना है, इसी कॉस्ट को मिनिमाइज। अब फाइनली फोर्थ स्टेप में ये जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, इसको एक सिस्टेमेटिक फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है, समराइज करना है। तो लेट्स डू दैट। लेट्स समराइज द होल प्रॉब्लम एज एलपीपी। उसमें देखिए ये जो कॉस्ट है इसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज। एंड कॉस्ट इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पर ये जो भी मिनिमाइज इसको करना है वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय z। तो कॉस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, z से, और उसको करना है मिनिमाइज। सो मिनिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y, एंड दिस इज सब्जेक्टेड टू सम कंस्ट्रेंट्स। पहला कंस्ट्रेंट आपका क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, then 2x plus 3y greater than or equal to 22, x plus y greater than or equal to 1, and last में ये non negativity constraint x greater than or equal to 0 and y greater than and equal to 0। I hope this is clear to everyone. See you in the next video.